इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 80 तक बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम यहाँ पे हम लगा लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन साइन लगा लेते हैं, और इधर हमारा dx होना चाहिए तो हम dx कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात इसका हमें समाकलन करना है। अब ये लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसका समाकलन करना है, e के पावर 2x - 1 बाई e के पावर 2x + 1 का समाकलन करना है। तो देखिए यदि हम चाहें तो हमें दिख रहा है कुछ कॉमन, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए। ऊपर यदि हम e के पावर x कॉमन ले लें, क्योंकि बनेगा नहीं, मान नहीं पाएंगे, हल नहीं हो पाएगा, इससे हम आसानी से हो जाएगा। देखिए e के पावर x कॉमन ले लें तो e के पावर 2x है, तो यदि हम e के पावर x एक कॉमन ले लें तो एक बार e के पावर x हमारा बचेगा, क्योंकि हम यदि गुणा करें तो गुणा में घात जुड़ता है, तो x और x 2x हो जाएगा, तो e के पावर x हो जाएगा। और यदि हम e के पावर x यहाँ से कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर -x। कैसे हो गया बता रहे हैं हम। इसको यदि आपस में गुणा कर दीजिए, गुणा में घात जुड़ता है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + x कट जाएगा, और ये हो जाएगा e के पावर 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ही लिखा है ना, इसलिए हमारा ये हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब बाई लिख दीजिए, यहाँ से बाई हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वही काम कीजिए, e के पावर x नीचे से भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस होगा, और सेम वही काम e के पावर -x। अब देखिए हमारा आराम से हल हो जाएगा। अब हमें समझ में आ रहा है, हम लोग को समझ में आ रहा होगा आपको, कि अब इसको यदि हम मान लें तो ऊपर वाला काम हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। और अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा हमारा बचा क्या, e के पावर x माइनस e के पावर -x, और नीचे बचा हुआ है ये e है हमारा, नीचे बचा हुआ है e के पावर x और प्लस e के पावर -x, और यहाँ पे dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, यदि नीचे को लेट कर लें, यदि इसको हम मान लें, लेट कर लें, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि e के पावर x और प्लस e के पावर -x इक्वल टू t, लेट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, यदि इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, और e के पावर -x का माइनस e के पावर -x हो जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। और यहाँ पे हमारा x का dx हो जाएगा, और t का अवकलन करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा मिल गया e के पावर x माइनस e के पावर -x dx की जगह dt आ गया, तो अतः यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन साइन आएगा, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन साइन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दिखते रहना चाहिए वो हमें, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, इसकी जगह पे क्या हो गया, dt हो गया, तो ऊपर तो पूरा का पूरा हमारा dt आ गया। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, e के पावर x प्लस e के पावर -x को माने है t, तो dt अपॉन t हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t हो गया। तो अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dt अपॉन t का क्या हो जाएगा, log t हो गया, और log t प्लस c, और t हम जो माने हैं उसको रख देते हैं, तो क्या हो जाता है log, और t मतलब हम लोग माने यहाँ पे e के पावर x प्लस e के पावर -x, तो ये हो जाएगा हमारा log t, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे हम लोग, e के पावर x प्लस e के पावर -x और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 19 के बाद 20। ठीक है, इसको भी हम लोग जूम कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ऊपर कर लेते हैं। चलिए इस बार पेज चेंज नहीं करते हैं, इसी पेज में करते हैं। ठीक है, इसका समाकलन करना है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा, उसी टाइप से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हमको समाकलन करना है, तो इसमें भी जो हमारा हर है, इसको यदि हम मान ले तो माइनस का ये नीचे माइनस यहाँ आ जाएगा, सेम टू सेम ऊपर वाला मिल जाएगा। यदि हम नीचे वाले को लेट कर लें
तो ई के पावर माइनस 2x है तो माइनस ई के पावर माइनस 2x आ जाएगा। बस 2 आएगा तो 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, देखिए समझ में आएगा, हल करेंगे समझ में आएगा कि इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं कि ई के पावर 2x और प्लस ई के पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। और यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 2 ई के पावर 2x आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस ई के पावर, अच्छा यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर 2 था ना, तो माइनस टू ई के पावर माइनस 2x आ जाएगा। और इस पूरे के बाद क्या आएगा, dx आएगा और dx इक्वल टू हो जाएगा t का dt। और यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, यदि इसमें से 2 बाहर कर लें तो ये आ जाएगा e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। ये हमारा आंसर में दिया हुआ है, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। अब 2 को यदि इधर हम भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस 2x और dx, ये इतना dx इक्वल टू 1/2 dt। अब काम हो गया। अब ऊपर हम क्या कर लेते हैं, अब हम ऊपर कर लेते हैं e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x है तो उसकी जगह पर हम क्या मानते हैं, ये 1/2 dt आएगा। तो 1/2 कर लेते हैं ऐसे और ये हो गया dt। और हमारा ये जो है क्या कहते हैं नीचे वाला, इसको माने t, तो ये आ जाएगा t, मतलब 1/t dt। तो 1/2 1/2 dt, मतलब इसको 1/2 को हम बाहर निकाल ले तो 1/2 हो गया। 1/t का क्या हो जाएगा, log t और प्लस c, log t प्लस c, तो log t प्लस c हो गया। अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि 1/2 log तो log हो गया और t मतलब जो हम माने हैं, t क्या माने हैं, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, तो बस वही रख देते हैं, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बैकग्राउंड हम वाइट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। 21 देखिए, अब यहाँ पे हम पुनः क्या करते हैं कि 2x माइनस 3 को t मान लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए, मान लेते हैं तो माना क्या हो जाएगा कि 2x माइनस 3 इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, x का dx हो जाएगा, तो 2 dx और 3 जो है हमारा ये अचर पद है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, 2 dx इक्वल टू dt, और dx यदि करेंगे तो dx यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 dt। 2 उधर जाएगा तो बट्टा में तो आएगा ही, 1/2 dt। ठीक है, चलिए अच्छा, थोड़ा सा हम इस प्रकार बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। और जो बचा हुआ भाग है, और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके आगे जो होगा हमारा, ये इसके आगे, तो अब फिर से हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर टी हो गया, ये हम जो लेट किए हैं ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी हो गया, क्योंकि हम 2x माइनस 3 को टी माने हैं, तो सेक स्क्वायर टी हो गया। और dx की जगह पे 1/2 dt, तो ये 1/2, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं दिए हम, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, इधर आएगा 1/2, अर्थात ये हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 ना, यहीं से अमल कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से, तो सेक स्क्वायर हो गया, इसका टी हो गया,
और डी एक्स का 1/2 dt, तो 1/2 अचर पद होता है, उसको बाहर कर लेते हैं और इसका क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारा काम हो गया, 1/2 हो गया, और सेक स्क्वायर टी का आपको पता होगा कि क्या होता है, tan टी। तो सेक स्क्वायर टी का यदि हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, tan टी और प्लस सी, तो ये हो गया 1/2 tan, और t का मतलब हो गया हमारा, t मतलब 2x - 3, 2x - 3 और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, 1/2 tan 2x - 3 माइनस एक्स, 2x - 3। अच्छा वो सॉरी, यहाँ पे अभी एक तो ये बचा हुआ था ना, ये बचा हुआ था, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे माइनस था ना ये, तो -1 का क्या हो जाएगा, 1 का तो x हो जाएगा, तो -x प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा, यहाँ भी जो प्लस सी हो गया, तो पहले क्या होगा, -x हो गया, यहाँ पे -x और प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। समझा दे रहे हैं। देखिए, सेक tan स्क्वायर 2x - 3 dx, हमको क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किए हम लोग कि पहले tan स्क्वायर को हम सेक के रूप में तोड़ लिए, क्योंकि हम tan स्क्वायर का सूत्र नहीं जानते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर जानते हैं कि सेक स्क्वायर tan थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, सेक स्क्वायर इसका tan होता है। तो इसको हम तोड़ लिए tan के रूप में, कि सेक के रूप में, सेक स्क्वायर 2x - 3 हो गया, -1 आ गया, सेक के रूप में टूट गया, और इसको 2 खंडों में बांट लिए, -1 का अलग से इंटीग्रेशन कर लिया और इसको अलग से। लेकिन अब फिर हम सेक स्क्वायर x का तो जानते हैं, लेकिन 2x - 3 नहीं जानते हैं, तो 2x - 3 को t मान लिए, तो 2x का dx हो गया बराबर dt हो गया, और dx बराबर निकालेंगे तो 2 जो है इधर आ जाएगा, 1/2 dt हो गया। और हम चाहे इसको तो और तरीके से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते थे कि 2 को बाहर निकाल लिए होते, 1/2 आ गया होता, x का क्या हो जाता, dx हो जाता, 3 अचर पद है तो उसका खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा लेट कर लिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा। अब यहाँ के बाद पुनः फिर यहाँ पे आते हैं, और सेक स्क्वायर इसको t माने, तो सेक स्क्वायर t, यहाँ पे सेक स्क्वायर t हो गया, और dx जो है हमारा, उसका क्या है, dx जो है 1/2 dt, तो 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे dt हो गया। अब सेक स्क्वायर t का tan t होता है 1/2 है ही, और लेकिन यहाँ पे फिर हमारा छूटा हुआ है, इसका तो हो गया, -1 था ना, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये भी रहेगा, और 1 का क्या हो गया, x हो गया, प्लस सी हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, आप लोग को दिखे, क्लियर दिखे, अब दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए हमको इंटीग्रेशन करना है कि सेक स्क्वायर 7 - 4x, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करना पीछे वाले प्रश्न से आसानी है। क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, क्या माना कि 7 - 4x = t, इसको t मान लेते हैं। तो देखो अचर पद जो होता है ना, इसका अवकलन हमारा 0 होता है, तो 0 ही हो जाएगा, और ये 4 जो है वो 4 रहेगा, -4 रहेगा, और x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और t का dt हो जाएगा। यदि हम dx बराबर निकालेंगे तो 4 इधर जाएगा, तो -1/4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt हो जाएगा। और अब हम इंटीग्रेशन में वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 7 - 4x को t माने हैं, तो सेक स्क्वायर t हो गया, सेक स्क्वायर t, और dx की जगह पे 1/4, तो -1/4 हम लोग यहाँ निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, इसको साफ सुथरा तरीके से लिखते हैं कि -1/4 हमारा बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर t, और ये क्या हो गया, dt। अब सेक स्क्वायर t का आपको पता होगा कि -1/4 होगा, सेक स्क्वायर s का tan x होता है, और सेक स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा, और प्लस c आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, t की जगह पे क्या करते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा -1/4, और tan का tan ही रहेगा, और t की जगह पे जो हम माने हैं, क्या माने हैं, 7 - 4x, तो t की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 7 - 4x और प्लस c, ये आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जिससे हमें भी मोटिवेट हो सकें और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकें, आगे पढ़ा सकें। ठीक है, 23 देखिए, 22 हो गया, 23। तो 23 क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। थोड़ा मेरा लैपटॉप सही नहीं है, जिसके कारण साउंड आने लगा। कुछ टाइम तक शांत रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद साउंड करने लगता है। तो चलिए, देखिए साइन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है, इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो हमको जो पता है वही मान लेते हैं, कि मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स को हम टी मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का होता ही है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी टी हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा हो गया, ये इतना डी एक्स का डी टी, तो ये हो गया डी टी, ये हो गया डी टी। और साइन इनवर्स एक्स को टी माने हैं, तो ये हो गया टी डी टी। और यदि टी का तो अच्छी तरह पता होगा आपको समाकलन करना, टी का समाकलन करते हैं तो अच्छी तरह जानते ही होंगे कि टी का क्या हो जाएगा, टी के पावर 1 तो होता ही है, तो मतलब 1+1 ऊपर भी होगा और नीचे भी 1+1 होगा और प्लस कांस्टेंट सी जोड़ेंगे, अर्थात ये हो जाएगा टी के पावर 2/2 प्लस सी। और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अब टी का वैल्यू रखते हैं। तो टी का वैल्यू जो है वो रखेंगे, तो टी का वैल्यू क्या है उसको देख लेते हैं एक बार ऊपर से। टी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, टी स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया, 23 हो गया क्वेश्चन, सॉरी 23 है ये ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब 24 देखते हैं हम लोग। 24 आपके सामने आ गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x है। नीचे हमें 2 दिख रहा है कॉमन, तो ठीक है पहले हम क्या काम करते हैं कि जो हमें कॉमन दिख रहा है पहले हम उसको निकाल लेते हैं। तो 1/2 आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ हो गया हमारा 2 cos x माइनस 3 sin x। ऊपर जो दिया है उसको हम एज इट इज जैसा वैसा लिख लेते हैं, और नीचे जो है हमारा 2 कॉमन ले लेते, कितना हो जाएगा 3 cos x हो गया और प्लस 2 2 जा 4 2 sin x, और ये dx, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 आ गया और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको 1/2 पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, आसान हो जाएगा, ऐसे दिक्कत होगा। हम लोग क्या करते हैं कि 2 sin x, यहाँ पे क्या है 2 sin x है ना, 2 sin x प्लस 3 cos x, हम इसको लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, और यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, तो ये हो जाएगा -3 sin x, और ये 2 तो 2 ही रहेगा, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x, 2 cos x, और इस पूरे के बाहर आएगा हमारा dx बराबर dt। इसी को सही रूप में लिखे तो हमारा ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x ये dx बराबर dt। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा। अब इसका वैल्यू यदि हम रखें यहाँ पे, अरे सॉरी, यदि इसका वैल्यू हम रखें यहाँ पे, वैल्यू रखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा समझिएगा इसको। ये 1/2 तो बाहर है ही, तो 1/2 ही रहेगा,
और ये इसकी जगह पे आ जाएगा क्या चीज़, ऊपर dx इक्वल टू dt है तो ऊपर आ जाएगा dt आ गया। और नीचे का पूरा हम 3 cos x प्लस 2 sin x क्या माने हैं, फिर से देख लीजिए आप इसको, ये पूरा 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dt, 2 cos x माइनस 3 sin x इतना dx बराबर क्या हो गया dt हो गया। 1/2 तो पहले से बाहर था तो 1/2 बाहर है ही, और नीचे वाला पूरा क्या माने हम लोग, t माने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा t, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे t। अब देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा, और dt अपन t तो पता ही होगा, बहुत सवालों में हम लोग कर चुके हैं कि dt अपन t क्या होता है log t, और ये प्लस c, ठीक है, log t प्लस c, और सिर्फ t का वैल्यू रख देते हैं हम लोग। यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा कि 1/2 का 1/2 रह गया, log का log हो गया, और t हम लोग जो माने हैं सामने दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये 3 cos x है और प्लस 2 sin x। इस सवाल को मैं एक बार और आप लोगों को तेज़ी से समझा दे रहा हूँ, देखिएगा समझ में आएगा। देखिए ये 1/2, एक मिनट, यहाँ से 6 और 4 दिख रहा था, कॉमन 2 कॉमन ले लिए हम हर से, तो 2 दोनों में से कॉमन हो गया तो 1/2 हो गया, ऊपर का पूरा 2 cos x माइनस 3 sin x वैसे रह गया। नीचे भी 6 था तो 3 हो गया 3 cos x, और 2 कॉमन ले लिए तो 2 sin x आ गया। और नीचे वाला पूरा का पूरा यदि हम मान लेते हैं t, तो cos x से क्या होता है माइनस sin x, अवकलन यदि cos x से करते हैं तो माइनस sin x होता है, तो माइनस 3 sin x हो गया, और sin x का cos x हो गया, और 2 तो 2 है ही, और dx इक्वल टू dt। और यदि हम इसको क्रम से लिख लें, प्लस वाला पहले लिख लें, तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt हो गया। यदि यहाँ पे मान रख देते हैं तो dt अपन t आ गया, और dt अपन t का log t होता है, 1/2 बाहर है ही, और t की जगह पर सिर्फ हम t का मान रख देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हमारा 24 के बाद आएगा 25, तो 25 देखते हैं, 25 देखते हैं कहाँ पे है, 25 ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने से पहले हमको इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, और अब इसको हम जूम आउट करते हैं, जूम आउट अर्थात बड़ा कर लेते हैं। ये आपको अब स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब अपना हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 25, 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हम पूरे को, यदि हम इसमें से 1 माइनस tan x को मान ले t, देखिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे माना 1 माइनस tan x इक्वल टू t, तो एक का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और tan x का sec स्क्वायर एक्स, तो माइनस ही रहेगा, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो माइनस sec स्क्वायर dx dt हो गया। अब देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स जो है, यदि ऊपर ले जाए तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यदि इस माइनस को उधर ले जाए तो माइनस dt हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। अच्छे समझना, यदि हम इस माइनस को इधर ले आए तो माइनस dt हो गया, और यदि 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, इसको एक ये sec स्क्वायर एक्स हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे जो है नहीं ये हमारा जैसे है वैसे लिख लेते हैं 1 माइनस tan x। समझ में आ रहा होगा, फिर से बता देंगे अभी हम। और ये हो गया 1/cos स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स हो गया, dx है हमारा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब ऐसे क्या होगा ना कि मान रखना हमारे लिए आसान होगा। देखो नीचे नहीं करते हैं, जो दिखता रहे सामने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ना अच्छे से कि sec स्क्वायर एक्स ds की जगह पे माइनस dt, माइनस को बाहर कर दो और dt ऊपर आ गया। ठीक है, और 1 माइनस tan x का क्या है t है, तो ये t के पावर 2 हो गया, t के पावर 2 हो गया। अब देखना ये माइनस इंटीग्रेशन आप इसको लिख सकते हैं t के पावर -2 dt, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
कि टी के पावर माइनस तो माइनस ही रहेगा, टी के पावर -2 + 1 और बाई में भी आएगा -2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी के पावर -2 + 1 अर्थात टी के पावर -1 और अपान -1 अर्थात ये हो जाएगा हमारा टी के पावर -1 अपान -1 अर्थात ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट हम सी नहीं लगा रहे थे तो प्लस सी होना चाहिए, यहाँ पे प्लस सी हो गया तो माइनस हो जाएगा -t के पावर -1 और प्लस सी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, टी का वैल्यू, टी मतलब क्या है, टी जो हम माने हैं, क्या माने हैं हम, टी मतलब 1 - tan x, तो 1 - tan x तो ये हो जाएगा माइनस हम लगाएंगे और ये 1 - tan x, 1 - tan x के पावर -1 प्लस सी, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। या तो इसको हम लिख सकते हैं कि -1 अपान 1 - tan x, ये प्लस में ही रहेगा और प्लस सी, या तो ये आंसर होगा आपका। यहाँ भी आंसर सही है, ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होगा तो आप यहाँ तक हल कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्या करते हैं हम लोग, सर्वप्रथम 1 - tan x को हम टी मान लेते हैं या और इसका अवकलन करते हैं तो tan x का sec स्क्वायर x हो जाता है और 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x होता है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं तो tan x का sec स्क्वायर x और माइनस इधर पे देते हैं तो sec स्क्वायर dx, तो हमारा ये मिल गया sec स्क्वायर dx और नीचे टी हो गया। तो हमें हल दिखने लगा कि sec स्क्वायर dx और हमारे tan x का टी और sec स्क्वायर dx की जगह पर dt हो गया और 1 - tan x का टी था, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अभी टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है और पूरा का पूरा हम डिनोमिनेटर में अर्थात हर में भी लिखते हैं। तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 होगा प्लस सी, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग लाइक करते रहिएगा और अपने ग्रुप में हो सके तो शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जान सकें, एग्जाम नज़दीक है उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। अब बैकग्राउंड हम प्योर वाइट कर लेते हैं। cos √x/√x, इसको हल करना है हमें। तो इसको हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो √x को इसको हम t मान लें, यदि √x को t मान लें तो √x का मतलब क्या हो गया, x के पावर 1/2 हो गया, x के पावर 1/2 को हम t माने हैं। ठीक है, तो अब इसका यदि हम अवकलन करेंगे, यदि इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 जो है नीचे आएगा, 1/2 नीचे आएगा, x के पावर क्या होगा, ns के पावर n-1 अर्थात -1/2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा और ये t का dt हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, अवकलन पढ़े हैं तो। अब 1/2 यदि हमारा पावर में -1/2 है तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, dx = dt। हमको यही चाहिए था लेकिन 2 नहीं चाहिए था, 2 को उधर भेज देते हैं तो ये 1/√x dx = हो जाएगा 2 dt। ठीक है, चलिए इसको साइड में करते हैं और बगल में ही हल करते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। इसको एक लाइनिंग कर देते हैं, चलिए ठीक है, और हल करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे देखिएगा, यहाँ से हल करते हैं हम लोग इसके आगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/√x, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा, यहाँ dx तो रहेगा ही, तो 1/√x dx की जगह पर 2 dt, तो 2 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और ये dt कर लेते हैं। और √x को t माने हैं तो ये क्या हो गया, cos t हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, cos t। तो cos t, cos, और ये हो गया हमारा t। थोड़ा सा इसको फिर से लिख देते हैं साफ सुथरे से। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये cos का cos रहेगा, √x को t माने हैं तो cos t हो गया, 1/√x dx, 1/√x dx dt है, 2 dt है, 2 को बाहर कर लेते हैं और dt को dt करते हैं। अब बताइए cos t का समाकलन क्या होगा, cos t का समाकलन क्या होगा। तो cos t का समाकलन आपको पता होगा कि क्या होता है, sin t होता है। और यदि समाकलन हो जाता है, समाकलन कांस्टेंट प्लस c लगाते हैं, बस फाइनल आंसर हमारा आ गया। t का बस मान रख देते हैं हम लोग, 2 sin t, t मतलब क्या है, √x, तो 2 sin √x प्लस c।
आ रहा होगा समझ में अच्छे से, दबा के शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग को भी चाहिए ही कि शेयर करने में कोई कसर न करिए। आप लोग के मोबाइल में जितने ग्रुप है आपको सभी में शेयर कर देना चाहिए, सभी बच्चों तक, सभी गार्जियन तक पहुंच सके, सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और लाइक करिएगा, मेहनत से कुछ प्रतिफल तो होना ही चाहिए। देखिए, यदि अभी तक जो लोग नहीं करे हो लाइक, तो लाइक कर दो। कितने लोग देख रहे हैं तो पता नहीं हमें, लेकिन लाइक को आप करते रहिएगा। देखिए, मान लेते हैं हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम साइन माने तो साइन का अवकलन कास होता है, साइन का कास सिंपल रूप से हो जाता है ना, साइन 2x का कास 2x आ ही जाएगा। तो हम साइन 2x को मान लेते हैं, देखो मिल जाएगा। मान क्या लेते हैं, पहले इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लोग मान लेते हैं कि माना साइन 2x इक्वल टू टी। तो साइन 2x का अवकलन करेंगे तो 2 कास 2x dx इक्वल टू dt। तो कास 2x dx है, 2 को उधर भेज दें तो देखो क्या हो जाएगा, कास 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, तो कास 2x dx का 1/2 dt हो गया। और इसको हम करेंगे तो देखिए अब क्वेश्चन हमारा हल करने लायक हो गया, सभी लोग हल कर सकते हैं। जो लोग ढंग से पढ़ रहे हैं तो सभी लोग हल कर सकते हैं। इस साइन 2x को t माने तो काड़ी में t हो गया, कास 2x dx का dt है तो ये हमारा dt आ गया। लेकिन 1/2 है तो 1/2 हम अचर पद को सदैव क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। तो चलिए ब्रैकेट के बाहर हमारा वो हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे देखते हैं तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा। और इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में t के पावर हम लिख सकते हैं, करड़ी में जो 1/t है इसको 1/2 लिख सकते हैं। और अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और जब इसको हल करेंगे तो t के पावर 1/2 होगा, पावर में एक और जुड़ेगा। और नीचे, अरे सॉरी, नीचे मतलब पूरा नीचे होता है ना कि उसके नीचे होता है। 1 सेकेंड। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, और इस 1/2 इसके बाय क्या हो जाएगा, यहाँ भी आएगा 1/2 + 1 आएगा, 1/2 + 1 होगा। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1/2 t के पावर 3/2 और बाई में 3/2 प्लस सी कांस्टेंट जोड़ते चलेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको हम, अब थोड़े से दूर है हम लोग हल करने में। फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 3/2 कितना हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि ये बटे के बटा ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, ऐसे हो गया। तो मिला हमारे पास क्या, 1/3 मिला। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। t के पावर 3/2 मिला और प्लस सी। और यहाँ से यदि हम वैल्यू रख दें इसका तो क्या हो जाएगा, देखना अच्छे से। इसी के नीचे देख लेते हैं हम लोग, नीचे देख लेते हैं। तो 1/3 तो रहेगा ही। t का मतलब क्या हो गया, t का मतलब साइन 2x माने थे जो लोग हम, तो साइन 2x के पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय √1 + sin x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि sin x को मान ले तो हमको पता है कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो हम मान लेते हैं कि माना sin x, मान लेते हैं कि sin x इक्वल टू t। तो sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x। और x का अवकलन क्या होता है, dx, cos x dx अवकलन कर रहे हैं। और t का क्या हो जाएगा, dt। तो ये हमारा हो गया है। अब बताओ समाकलन हो जाएगा हमारा, cos x dx में ऊपर दिख रहा है
तो cos x dx की जगह पे dt आ जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस टी हो जाएगा, अंडर 1 प्लस टी हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी के पावर, या तो 1/, लिखिए या तो इसको ऊपर लिया जाए तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2 dt। हाँ dt है तो dt रहेगा भाई, dt ठीक है। इस रूट को यदि हम ऊपर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। करड़ी में कोई चीज़ रूट में होता है, जैसे हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, ये कोई भी चीज़ रूट एक्स, जैसे रूट एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, और यदि ये नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। और यदि इसका हम समाकलन कर लें, यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अरे इंटीग्रेशन कर दे, अब इंटीग्रेशन कर दे तो हमारा हो जाएगा, ये 1 प्लस टी है ही, तो ये 1 प्लस टी के पावर -1/2 प्लस 1, क्योंकि समाकलन में एक जुड़ता है, और नीचे भी सेम प्रोसेस होगा कि -1/2 प्लस 1, और समाकलन कांस्टेंट के लगाएंगे प्लस सी। एक लाइन और बचा हुआ है, क्या हो जाएगा आगे, टी का वैल्यू रखते हैं, टी क्या माने थे, साइन एक्स, टी हम लोग माने थे साइन एक्स, तो पहले एक बार आप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 प्लस टी -1/2 में से 1 माइनस करिए, 1 में से 1/2 गया मतलब क्या आएगा, 1/2, नीचे भी 1 में से 1/2 गया तो आएगा 1/2, और प्लस सी, बटा बटा है ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और ये 1 प्लस टी के घाते 1/2 प्लस सी, यदि 2 नीचे है बटे के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो है बाकी सब वही रह गया। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं 2, और ये 1 प्लस टी, टी का मतलब साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स के पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। और यदि इसको और ज़्यादा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये आंसर, ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 29 की तरफ। 29, ठीक है, 29 देखते हैं हम लोग। 29 देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, ये आप सोचिए हल करना, तो समझिए क्या करेंगे, काट एक्स माने या लॉग साइन एक्स माने या सिर्फ साइन एक्स माने। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप मान लीजिए बहुत आसानी से कि मान लीजिए लॉग साइन एक्स, देखिए बहुत अच्छे से काट एक्स डी एक्स बनेगा, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स को टी मान लें, तो देखो समझना, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो ये 1/x अर्थात 1/sin x हो जाएगा, ठीक है ना। और लॉग साइन एक्स का दोबारा अवकलन होगा तो साइन एक्स का अवकलन क्या आएगा, cos x, साइन एक्स का अवकलन cos x, और ये dx और इक्वल टू dt, अर्थात cos x बटे साइन एक्स क्या हो गया, cot x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे cot x dx तो है ही और log sin x t मान ही लिए, बस हल हो गया। क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन दिखना चाहिए अभी, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx अर्थात dt हो गया और log sin x अर्थात t हो गया, तो t dt, बस सिंपल सी बात है। t का जब समाकलन करेंगे तो t के पावर 2/2 और प्लस c, t के पावर 2/2 प्लस c। अब ये 1/2, देखो ये 1/2 तो आ गया हमारा, यहाँ से 1/2 आ गया, और t का मतलब log sin x, t का मतलब log sin x, तो बस हो गया log sin x, और ये पावर 2 है अर्थात स्क्वायर प्लस c, इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 29 देखते हैं, 29 9 ही था ये, 30 देखते हैं, 30 क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 20 होगा 30, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और साइड में लाते हैं। sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मान लेते हैं
मान लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, समझिएगा अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लो। अब एक का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, और कास एक्स का अवकलन क्या होगा, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स। और यदि इसको माइनस को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए ना, अवकलन कर रहे हैं तो, समाकलन कर रहे हैं तो ये साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो माइनस डी टी, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने हैं, तो ये माइनस डी टी अपन टी माइनस लॉग टी हो गया, माइनस लॉग टी। और ये माइनस लॉग और टी का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा आंसर सही है। यदि इसको माइनस को हम लोग हटाना चाहे तो ये हो जाएगा लॉग 1/1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी लगाना भी जरूरी होता है। तो बहुत आराम समझ में आया होगा, लॉग माइनस हटा और ये 1/, हो गया, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, ठीक है। थोड़ा सा मध्य में कर लेते हैं, और इसको करेंगे कैसे, पहले इंटीग्रेशन लगा लेंगे और यहाँ पे करेंगे हम लोग dx, ठीक है। इसमें भी देखो हर को मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं हर को लेट कर लेते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स जो है इसको हम t मान लेते हैं। तो एक का अवकलन 0 होगा, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अवकलन करेंगे कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब माइनस इधर चला के जाएगा तो माइनस डी टी आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने हैं, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस 2 होगा, उसमें आकलन कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा, देखो फटाक से बता दे रहे हैं हम। देखो ये इंटीग्रेशन आप साइन एक्स डी एक्स क्या है, साइन एक्स डी एक्स डी टी, माइनस इधर जाएगा तो माइनस डी टी, ये माइनस इस बगल चला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, और यह हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर है। तो नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी टी। माइनस रहेगा ही, समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -2 + 1, नीचे वही सेम प्रोसेस होगा, -2 + 1, और कांस्टेंट क्या आएगा, प्लस सी। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस टी के पावर -2 + 1 अर्थात -1 हो गया, और नीचे भी आएगा -1 + सी, अर्थात देखो क्या हो जाएगा हमारा, आराम से समझ में आएगा, देखना माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, अर्थात ये टी के पावर -1 + सी आया, और टी के पावर -1 का अर्थात ये हो गया 1/t हो गया, और प्लस सी हो गया। और सिर्फ लास्ट स्टेप क्या कर लो, यहाँ पे टी का मान रख दो, टी का मान रख दो 1/t। टी हम लोग माने क्या है, थोड़ा ऊपर चला गया होगा, देख लेते हैं। टी क्या माने थे हम लोग, 1 प्लस कॉस एक्स, तो टी की जगह लिखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, टी की जगह लिखते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स, और कांस्टेंट जो होगा प्लस सी, वो प्लस सी हम लोग लगाएंगे ही। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का, 1 प्लस कॉस एक्स डी टी अपन टी लॉग टी 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा 30। कौन सा क्वेश्चन था, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा देख लेते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, 31 का 1 प्लस, हाँ ठीक है, 32 आते हैं, 32 देखते हैं 32 किधर मिलेगा, 32 ठीक है। 32 को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट के पहले थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो गायब हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसको सही जगह पे सेट कर लेते हैं, ये अब सही है। इसका समाकलन करेंगे तो देखो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, समाकलन करना है तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, उसके बाद क्या करो, dx करो, और 1 + 1/1 प्लस कॉस है, 32 है 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो देखो ये तो हल होगा नहीं, क्योंकि कॉट एक्स का हम लोग कुछ अवकलन तो जानते नहीं, इसको मान लेता हूँ,
तुम लोग क्या करेंगे, पहले बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। 1/, थोड़ा सा ये हार्ड है, समझना अच्छे से, नहीं तो पेपर में आ जाएगा तो ये छोड़ ही दोगे। तो इस कॉट एक्स को लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स, और ये हमारा हो गया dx। अब देखो 1/, जैसे कक्षा 10 में करते थे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ गया साइन एक्स, ये आ गया। और फिर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइन एक्स को यदि ऊपर भेज दें, इस साइन एक्स को, क्योंकि बट्टे के बट्टे तो ऊपर जाएगा ही, तो ऊपर गया तो हो गया साइन एक्स, और नीचे हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन साइन रहेगा, और यहाँ पे सभी जगहों पे क्या रहेगा, dx रहेगा, इंटीग्रेशन साइन रहेगा। यदि हम 2 से गुणा कर ले और 2 से भाग कर ले, ठीक है, तो 2 sin x हो गया। और इसको हम थोड़ा सा हर के रूप में यदि बनाना चाहें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो 2 sin x है, तो इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। एक बार कर लेते हैं sin x, sin x 2 भाग में तोड़ लेते हैं, sin x प्लस cos x हो गया, और एक बार और sin x करेंगे तो हमारा 2 sin x हो गया, और एक बार यहाँ प्लस cos x किए हैं तो इसका संति हम कर लेते हैं एक बार माइनस cos x, और नीचे जो है हम वही रहने देते हैं, sin x प्लस cos x, और यहाँ पे dx। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस पेशेंस रखिएगा, समझ में आएगा। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यदि इससे इसको डिवाइड करें, चलो अच्छा एक बार हम एक्सपेंड कर देते हैं, समझ में आ जाए अच्छे से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके नीचे लिख सकते हैं इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस इसको लिखेंगे हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे भी लिखेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करो और सबके बाहर लगा दो dx। ठीक है, और अब इसको हमारा हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स से पूरा कट गया तो ये 1 dx अलग अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार इसको लिख लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे जो है हमारा है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, ये हो गया dx। ठीक है, अब ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, 1 का क्या हो जाएगा x, और प्लस, चलो अच्छा ठीक है, इसको पहले क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं और फिर दोबारा मानते हैं, इसको अगेन लेट कर लेते हैं, अगेन लेट कर लेते हैं, अगेन लेट कर लेते हैं, अर्थात पुनः मान लेते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या कर लेते हैं, पुनः t मान लो। ठीक है, t मान लेते हैं, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, पुनः क्या मान लेते हैं, अभी तो माने है इन्हें, सॉरी हम करें पुनः मान लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, अभी हम लोग लेट तो किए नहीं थे ना, हाँ नहीं किए हैं, तो पुनः नहीं मानते हैं, मतलब मान लेते हैं, तो सॉरी इसको अगेन लेट नहीं होगा, अगेन लेट नहीं होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या कर लेते हैं, टी कर लेते हैं, तो साइन एक्स का यदि अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, डी एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यदि हम माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ये माइनस का चिन्ह, क्योंकि हमारा जो ऊपर है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमें मिला, यहाँ cos x माइनस साइन एक्स, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स मिल गया यहाँ से, और cos x क्या हो गया, माइनस cos x हो गया, dx का dx रह गया, और t हमारा उधर चला गया, तो मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड किए हैं तो ये माइनस डी टी आ गया। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1 dx, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये 1/2 तो पूरे का था शायद, इसको देखते हैं एक बार फिर से पुनः देखते हैं, ये 1/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, अर्थात 1/2 ये यहाँ पर भी आएगा, इस इतना dx और इतना dx। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, माइनस 1/2,
और ये जो है हमारा 1/2 और ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस माइनस कॉस एस डी एस इक्वल डी टी है, तो ये डी टी आ गया और इस पूरे को टी माना है तो डी टी अपन टी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो हल हो जाएगा ये हमारा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x होता है -1/2 डी टी अपन टी का होता है log टी हो गया, इतना हो गया। अब समाकलन कांस्टेंट प्लस सी लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। अब अगला लाइन में क्या करते हैं 1/2x माइनस 1/2 और log टी जो है, टी का मतलब हम लोग माने हैं, टी का मतलब जो माने हैं, क्या माने हैं हम लोग टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो टी की जगह पर हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये प्लस सी जो कांस्टेंट है। इतना आंसर आ गया हमारा, इतना आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। यदि ये आंसर ना आए तो इस माइनस को प्लस कर लो और इस लाख को क्या कर लेंगे हम लोग बटाम कर लेंगे। ऐसे फाइनल आंसर हमारा यही होगा, ज़्यादा बेटर यही है, ये आंसर सही है। आपका आंसर इतना ही आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 अब इसका इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस tan x dx। ठीक है, फिर तो वही प्रोसेस, इसको आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, इसको हम होमवर्क दे दे रहे हैं। यदि आपको न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा, हमें टेल करिएगा कि नहीं आया, और मैं आपको अगेन जो है इसका सेपरेट 2 मिनट का अलग से बना करके दिखा दूंगा। ऐसे जो काट एक्स था 1 माइनस कॉट एक्स हम लोग तोड़े थे, तो आपको हिंट दे रहे हैं कि tan एक्स को साइन एक्स बाई कास एक्स में तोड़ लीजिए और फिर यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, फिर बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और कास एक्स को ऊपर ले जाइए, 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए, जैसे किए थे वैसे ही करना है, आ जाएगा 33। ठीक है।